हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल नॉलेज के। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, विज्ञान के जनक कौन है, विज्ञान शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है। इन सब टॉपिक पर बात करेंगे। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान क्या है, विज्ञान किन शब्दों से मिलकर बना है, विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं और विज्ञान के जनक कौन हैं और विज्ञान की परिभाषा क्या है। ठीक दोस्तों, ये सब जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं विज्ञान। विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है। विज्ञान शब्द की बात किया जाए तो विज्ञान शब्द हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वी प्लस ज्ञान। वी प्लस ज्ञान, वी का तात्पर्य हमारा विशेष होता है। वी का तात्पर्य क्या है? विशेष, जबकि ज्ञान का अर्थ हमारा होता है जानना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी ज्ञान के बारे में विशेष जानकारी होना हमारा क्या है? विज्ञान है। ठीक दोस्तों, तो विज्ञान शब्द हमारा किन शब्दों से मिलकर बना होता है? दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वी प्लस ज्ञान। वी प्लस ज्ञान, वी का तात्पर्य हमारा विशेष से होता है, जबकि हमारा ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी ज्ञान के बारे में विशेष जानकारी होना हमारा क्या है? विज्ञान है। ठीक दोस्तों, समझ में आया ना। अब बात किया जाए विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। विज्ञान के जनक, विज्ञान के जनक की बात करें तो विज्ञान के जनक हमारे कौन है? गैलीलियो गैलीली हैं। कौन है? गैलीलियो गैलीली जी को विज्ञान के जनक कहा जाता है। विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? गैलीलियो गैलीली जी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, गैलीलियो गैलीली जी की बात किया जाए तो गैलीलियो गैलीली जी जो हमारे थे, ये इटली के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के वैज्ञानिक थे। और ये इनकी बात किया जाए तो ये एक शिक्षक भी थे, दार्शनिक भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। तो गैलीलियो गैलीली जी की बात किया जाए तो ये कौन से? इटली के वैज्ञानिक थे। क्या थे? इटली के वैज्ञानिक थे और एक शिक्षक भी थे, दार्शनिक भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जान लिया जाए इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हमारा 15 फरवरी 1564 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 फरवरी 1564 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इटली के पीसा नामक शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इटली के पीसा नामक शहर में हुआ था और एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब इसकी परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा क्या है? इसकी जो परिभाषा है, इसे परिभाषित कर सकते हैं, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। अब इसका प्रयोग की बात की जाए तो विज्ञान का जो प्रयोग होता है हमारा, कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग होता है। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है। किस किस के द्वारा मिलती है? विचार से मिलती है, अवलोकन से मिलती है, अध्ययन से मिलती है और प्रयोग से मिलती है। ठीक है दोस्तों, किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किया जाता है। तो विज्ञान का प्रयोग कहाँ होता है? विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन या प्रयोग से मिलती है, जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात किया जाए हमारा विज्ञान कितने प्रकार की होती है, साइंस जो हमारी होती है कितने प्रकार की होती है। तो साइंस की बात किया जाए तो साइंस हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट हमारा दिया है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। रसायन विज्ञान की बात किया जाए तो रसायन विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है केमिस्ट्री। और जीव विज्ञान की बात किया जाए तो जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अब यही हमारा जीव विज्ञान जो हमारा होता है वह 2 भागों में बट जाता है। कितने भागों में बट जाता है? 2 भागों में बट जाता है। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में बट जाता है। जो जीव विज्ञान होता है 2 शाखाओं में बट जाता है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में बट जाता है। ठीक दोस्तों, जंतु विज्ञान की बात किया जाए तो जो जंतु विज्ञान हमारी होती है इसे इंग्लिश में कहा जाता है जूलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूलॉजी कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान की बात किया जाए तो वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉटनी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अब भौतिक विज्ञान के जनक की बात करें, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? फिजिक्स के जनक किसे कहा जाता है? तो आइजैक न्यूटन है। कौन है? आइजैक न्यूटन है। आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में गैलीलियो गैलीली को जाना जाता है, लेकिन शास्त्रीय भौतिकी के जनक के रूप में अल्बर्ट आइंस्टीन को जाना जाता है। ये भी जान लो। भौतिक विज्ञान के जनक हमारे कौन है? आइजैक न्यूटन है। और आधुनिक भौतिकी के जनक की बात करें तो आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में गैलीलियो गैलीली को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? गैलीलियो गैलीली को जाना जाता है। वही बात की जाए शास्त्रीय भौतिकी के जनक
के रूप में किसे जाना जाता है? शास्त्रीय भौतिकी के जनक के रूप में अल्बर्ट आइंस्टीन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को जाना जाता है। अगर पूछता है भौतिक विज्ञान के जनक, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? आइजैक न्यूटन है। कौन है? आइजैक न्यूटन वही। लेकिन बात किया जाए आधुनिक भौतिकी के जनक, आधुनिक भौतिकी के जनक की बात किया जाए तो गैलीलियो गैलीली जी हैं। लेकिन अगर शास्त्रीय भौतिकी के जनक की बात किया जाए, शास्त्रीय भौतिकी के जनक हमारे कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन जी हैं। ठीक है दोस्तों। अब रसायन विज्ञान के जनक की बात की जाए तो रसायन विज्ञान के जो जनक हैं, केमिस्ट्री के हमारे जनक कौन है? रसायन विज्ञान के जनक हमारे एंटोनी लेओजियर हैं। एंटोनी लेओजियर जी हैं। कौन है? एंटोनी लेओजियर जी हैं। इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक दोस्तों। रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी लेओजियर को कहा जाता है। इन्होंने दहन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज की और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाम दिया। ठीक दोस्तों। इनका योगदान क्या है? इन्होंने क्या किया? दहन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज किया। जो दहन होता है उसमें ऑक्सीजन की खोज किया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाम भी दिया। ठीक दोस्तों। अब बात किया जाए हमारा जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अरस्तु जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु जी को कहा जाता है। अच्छा, जीव विज्ञान शब्द को देने वाले सर्वप्रथम कौन थे? जीव विज्ञान शब्द को 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। 1802 ईस्वी में दिया था। ठीक है दोस्तों। जीव विज्ञान जो हमारा होता है वह दो शाखाओं में बढ़ जाता है। किन शाखाओं में बढ़ जाता है? दो शाखाओं में बढ़ जाता है। जैसे हमारा जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान की बात करें, जंतु विज्ञान के जो पिता है, फादर ऑफ जूलॉजी के पिता की बात करें, जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी इंग्लिश में कहा जाता है, तो फादर ऑफ जूलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है? अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु जी। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु जी को कहा जाता है। अब बात किया जाए हमारा वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक की बात किया जाए तो हमारे वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस जी हैं। ठीक है दोस्तों। थियोफ्रेस्टस जी हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस जी को जाना जाता है। इन्होंने क्या किया? इन्हें जैसे ये वनस्पति विज्ञान में कृषि के अभ्यास को शामिल करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे? पहले व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों। मतलब ये वनस्पति विज्ञान में कृषि के अभ्यास को शामिल करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक की बात की जाती है, ये हमारे कौन है? थियोफ्रेस्टस जी हैं। ठीक है दोस्तों। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस जी हैं। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है, रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है, जंतु विज्ञान की परिभाषा क्या है, वनस्पति विज्ञान की परिभाषा क्या है। ये सब जानकारी हम लोग अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।